जीजा डर रहे हैं, कर रहे हैं इलेशिया पार्क से। सबको मजा आया? तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं इलेशिया पार्क जाने के लिए। चलो तो दोस्तों करते हैं चलिए अपने नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए सफ़र के साथ। तो हम लोग जाने वाले थे आज इलेशिया पार्क, जो कि है हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हम लोग पार्क के अंदर पूरी तरीके से एंटर भी नहीं हो पाए थे और हमारी मस्ती वहीं से चालू हो चुकी थी। तो ये जो हेलो कर रहे हैं मेरा भांजा है, मेरी छोटी वाली दीदी का बेटा है। और इसमें हमारे दीदी जीजा यानी ननदोई सब लोग थे, सिर्फ हमारे हस्बैंड्स को छोड़कर। ये है हमारे बड़े जीजा जी और ये है हमारे छोटे जीजा जी। और ये रेड साड़ी में मेरी जेठानी है और मुझे तो आप जानते ही होंगे। इसके साथ ये मेरा छोटा वाला भांजा है, बड़ी दीदी का छोटा सा बेटा, और ये मेरी छोटी दीदी का बड़ा वाला बेटा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अभी भी रिश्ते ख़त्म नहीं हुए, अभी बाकी लोगों से मिलना तो बाकी है। तो ये है मेरी रेड साड़ी वाली जेठानी जी और इनके पीछे हैं हमारे बड़े जीजा जी है, बड़े नंदोई जी। और ये हम लोग के साथ बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। तो बस वही कुछ चल रहा था। और इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे अपनी बड़ी दीदी से, छोटी दीदी से और अपनी मम्मी जी से। और ये मेरी भाभी हैं, इनको तो आप जानते हैं, हमारे ब्लॉग्स में आती रहती हैं। और ये करवा रही थी सबका इंट्रो। तो अब यहाँ पर ये मेरा इंट्रो करा रही थी, मैं इनका इंट्रो करा रही थी। तो हम दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। देन हम लोगों ने अंदर एंटर किया पार्क के अंदर, जो कि बहुत बड़ा है, पूरा चारों तरफ से पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत सारी हरियाली है, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत है और झूले बहुत सारे लगे हुए हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए तो बहुत ही स्पेशल जगह है। और इस पार्क के साथ हमारी एक स्पेशल याद जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी शादी फिक्स भी इसी पार्क में हुई थी। हमारी दिखाई वाला प्रोसेस इसी पार्क में हुआ था और ये वही झोपड़ी जिसके अंदर हम बैठे थे। तो जैसे ही एंटर किया ना, सारी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस पार्क के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो देखने में बहुत ही बड़ा पार्क है ये, और इसके साथ साथ झूले बहुत ज़्यादा लगे हैं, साथ में बोटिंग भी होती है और भी सारी चीज़ें बहुत एडवेंचर वाली हैं। तो यहाँ पे बड़े जीजा जी प्रविका को झूला झूला रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, वो झूलने के लिए रेडी ही नहीं थी। फिर वो मेरे पास आ जाती है। देन हम सब लोग झूले के मज़े लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ मम्मी को छोड़कर और हम सब लोग झूला झूल रहे थे, जिसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो घर के कामों के बीच कभी ऐसे मौके मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो हम लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टिकट के पूरे पैसे वसूल कर लिए थे और इतना ज़्यादा एंजॉय किया था कि घर जाकर पूरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। और आज की ब्लॉग में तो प्रविका से मिलाया ही नहीं। और ये हमारी पुचकी है जो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। प्रविका को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा, उनको नींद भी नहीं आ रही थी, वो इतना खेलने में मस्त हो गई थी। एक साइड हम लोग झूला झूल रहे थे और दूसरी साइड सभी बच्चे आकर बोटिंग करने लगे थे, वो बोटिंग के मज़े लेने लगे थे। तो इतना ज़्यादा चलने के बाद और एंजॉय करने के बाद सबको लगी थी बहुत ही तेज़ की भूख। तो हमारे पीछे थी कैंटीन और हम लोग करने लगे थे कुछ नाश्ता पानी। तो नाश्ते पानी में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि खाना थोड़ा बहुत हम लोग घर से लेकर आए थे। तो हमने खाए थे बस चाय और समोसे। तो इधर थोड़ी सी एनर्जी और इकट्ठा करने के बाद बच्चे फिर आ गए थे बोटिंग करने। लेकिन इस बार बोटिंग में मेरी प्रविका ने भी थोड़ा सा अपना साथ दिया था। प्रविका की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ज़्यादा देर उसको नहीं बैठने दिया, लेकिन हाँ जितना भी उसने बैठा ना, बहुत ही एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा मज़ा ना तो इस झूले पर आया, जिसमें दोनों जीजा जी हम दोनों लोगों के साथ बैठे हुए थे। और इन लोगों को इतना डर आ रहा था, इतना डर आ रहा था कि आप इन्हीं से सुनिए कि ये क्या बोल रहे थे। जीजा डर रहे हैं, गाइस हम लोग वापसी कर रहे हैं इलेशिया पार्क से। सबको मजा आया? जिसको जिसको मजा आया और तेज बोलो, मजा आया।